दोस्तों नमस्कार। ईरान अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज संघर्ष के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश से ये आह्वान किया था कि भारत अपनी जरूरतों का बड़ी मात्रा में आयात जो है वो खाड़ी देशों से कर रहा है और ऐसे में देश के नागरिक जो हैं वो बहुत जरूरी होने पर ही आयातित वस्तुओं का इस्तेमाल करें। इसीलिए खाने के तेल को कम उपभोग करने की बात कही गई, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करें ये भी प्रधानमंत्री ने कहा, सोना कम खरीदे ये भी सवाल उठ रहा है अब कि आखिरकार क्या इतना भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब भारत का एक पुराना मित्र राष्ट्र भारत की मदद को लेकर सामने आया है। भारत की मदद को लेकर मित्र राष्ट्र ने ऐलान कर दिया है कि भारत में ऐसा कोई संकट नहीं आने वाला है क्योंकि उसका मित्र राष्ट्र उसके साथ खड़ा है। बताऊंगा इस रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठ रहे थे कि आखिरकार क्या भारत में तेल का संकट है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीधे तौर पर यह कहा कि भारत में 2 महीने से अधिक फ्यूल रिजर्व है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के इस आश्वासन के बाद देशवासियों के मन में जो एक शंका थी वो शंका कमजोर होती हुई नजर आई। यानी कि देशवासियों ने माना कि देश में तेल की कीमतें आसमान ना छुएं, ज्यादा ना बढ़े, इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा ये आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच रूस जो है वो भारत की मदद के लिए तैयार हो चुका है। पीएम मोदी की ईरान युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील के बाद रूस ने कहा है कि तेल की आपूर्ति में भारत के हितों का कोई नुकसान नहीं होगा। रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। 14-15 मई को दिल्ली में जो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित है उसको लेकर के आरटी इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यह कहा कि भारत रूस संबंध मजबूत है और भारत की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक संतुष्टि वाला बयान इसे माना जा रहा है। पीएम मोदी ने 10 मई को ईरान युद्ध का हवाला देते हुए पेट्रोल डीजल के साथ ही खाद्य तेल का उपभोग कम करने और सोना कम खरीदने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के सबसे बड़े हिस्से को तेल मिलता है आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध में उलझा हुआ है। इसीलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। अब भारत अपनी कुल जरूरतों का लगभग 90% तेल जो है वो विदेशों से आयात करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में रियायती दरों पर तेल खरीदना शुरू किया था, जिससे भारत के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़ती चली गई। जुलाई 2024 तक भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 44.6% तक पहुंच गई थी। हालांकि अमेरिकी दबाव और टैरिफ नीतियों के कारण जनवरी 2026 तक ये जो आयात की हिस्सेदारी थी घटकर 20.6% रह गई। भारत रूस संबंध कमजोर नहीं होंगे ये सरगेई लावरोव ने कहा है। भारत में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने से पहले रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने आरटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में भारत और रूस के संबंधों को लेकर खुलकर बात की। लावरोव ने कहा कि जो लोग रूस भारत की दोस्ती के भविष्य को लेकर चिंता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ वैश्विक ताकतें भारत और रूस के संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें सफल नहीं होंगी। दुनिया में जिस तरीके से लगातार अस्थिरता बढ़ रही है, लेकिन भारत और रूस के संबंध कमजोर नहीं हुए और ऐसे में लावरोव की एक और अपील भारत के रिश्तों को मजबूत कर सकती है। रूस ने भारत को तकनीकी हथियार दिए
ये लावरोव ने कहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और रूस के संबंध भारत की आजादी के समय से ही कायम है। उन्होंने कहा, भारत की आजादी के बाद लंबे समय तक कोई भी पश्चिमी देश भारत की सैन्य क्षमता विकसित करने में मदद करने को तैयार नहीं था। रूस ने भारत को न सिर्फ हथियार उपलब्ध कराए, बल्कि कई तरह के हथियारों के उत्पादन के लिए तकनीकी भी साझा की। हमने ब्रह्मोस मिसाइल से शुरुआत की, फिर कलानिश्कोव मशीन गनों तक पहुंचने, और अब T-90 टैंक भी भारत में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग की योजना पर सहमति बनाई, जिसमें सैन्य तकनीकी सहयोग भी शामिल है। ऐसे में रूस पर जो प्रतिबंध लगे हैं, उनका भारत पर कोई असर नहीं है। आईटी इंडिया की एंकर ने रूसी तेल कंपनियों लुकोइल और रोसेनेफ्ट पर प्रतिबंध के बाद भारत में रूसी तेल के आयात में भारी गिरावट आने का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या इससे रूस को कोई चिंता हुई थी और क्या इससे भारत के एक साझेदार के रूप में रूस के नजरिए में कोई फर्क पड़ा है। लावरोव ने इस पर कहा कि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं था। हम अमेरिका के गैर कानूनी फैसलों की बात कर रहे हैं। और उन्होंने यूक्रेन के जो संदर्भ में लिया था, उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि रूसी तेल की आपूर्ति के मामले में भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह अनुचित खेल, अनुचित मुकाबला हमारे अनुबंधों को प्रभावित ना करे। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, 2 साल पहले जब हम ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे थे, तब हमने कई ऐसे कदम उठाए थे जिनसे स्वतंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके, जैसे कि सीमा पार भुगतान प्रणाली, भुगतान समाधान ढांचा यानी कि पेमेंट सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और नए निवेश मंच और री इंश्योरेंस सुविधा के रूप में ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज का भी प्रस्ताव दिया गया था। अब तक इन सभी ट्रैक्स पर पश्चिमी संस्थाओं का कब्जा है। अमेरिका ने यहां तक कि रूस को भी फटकार लगा दी। अमेरिका के जापान, भारत समेत तमाम अन्य देशों पर रूसी तेल न खरीदने के दबाव को अनुचित बताते हुए रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, यह औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल या न औपनिवेशिक तरीके हैं। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यह दूसरों के शोषण करने के तरीकों की तरह बात कर रही। तुम्हें सस्ता तेल रूस से नहीं खरीदना चाहिए, तुम्हें मेरा महंगा तेल खरीदना चाहिए। अमेरिका से महंगी LNG खरीदो। हम वैश्विक ऊर्जा पर नियंत्रण कर दुनिया पर राज करेंगे। सभी ऐसे दबाव में नहीं आते। भारत ने इसे बार बार टाला है और कहा है कि वह खुद तय करेगा कि उसे ऊर्जा किससे खरीदनी। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि भारत ने एक टैंकर को लेने से मना कर दिया था जिसमें रूसी तेल था, लेकिन कुल मिलाकर भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी। रूस से दीर्घकालिक अनुबंध करें, अमेरिका की कोई परवाह ना करें। पूर्व वाणिज्य अधिकारी और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के प्रमुख अजय श्रीवास्तव कहते हैं, भारत अपने इस्तेमाल का 90% तेल का आयात करता है। इसमें से खाड़ी देशों से आने वाला लगभग 50% तेल हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से रुका हुआ है और 30% तेल जो पिछले साल हमने रूस से खरीदा था वो अमेरिकी दबाव की वजह से रुक गया है। यह एक आपातकाल जैसी स्थिति है। इसीलिए अमेरिका की जायज नाजायज धमकियों को दरकिनार करके हमें रूस से तेल, लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि LNG, फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति का 30 से लेकर 50 साल तक का एक दीर्घकालिक अनुबंध करना चाहिए और इस बारे में कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए। वे कहते हैं, मैंने गहराई से अध्ययन किया कि कौन से स्रोत हैं जिनसे हम तेल ले सकते हैं। जिन भी देशों से हम तेल खरीदते हैं वह इतने बड़े नहीं हैं कि वह रूस के बराबर तेल दे सके।
पश्चिम एशिया और रूस हमारे लिए लाइफलाइन और दोनों अभी रुके हुए हैं। इसलिए हमें तुरंत रूस से अनुबंध करना चाहिए और अमेरिका के गुस्से की जरा भी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार और कूटनीतिक विश्लेषक स्मिता शर्मा की राय कुछ अलग कहती है। वह कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा करेगा। हमारी विदेश नीति में आज यह समस्या है कि हम अमेरिका के सामने थोड़ा भी खड़ा नहीं हो पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफों ने हमारे एमएसएमई, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमर तोड़ दी है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है। विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास नहीं है और ऐसे में भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी को दुश्मन बना ले, लेकिन रूस से अगर तेल लेंगे तो उसकी घोषणा नहीं कर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव की परवाह किए बिना अब भारत को रूस से एक बड़ा और दीर्घकालिक समझौता करना चाहिए जो कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति को यहां पर पूर्ण कर सके। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।